गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम यानी सबका नाम। ये पार्ट हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम एक बार इसको दोहरा लेते हैं, जो कुछ हमने अभी तक समझा है, और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा, सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम को। बाकी चारों को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन और अंत में आएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्या खा रहे हो, इसमें आपका आएगा क्या और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह में आपके वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, और अंत में आता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ और उदाहरण देखिए चित्र में। रमेश क्या खा रहा है, तो वाक्य में आपका क्या है, क्या शब्द, ये हुआ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कैसे हो, तो आप कैसे हो, कैसे शब्द से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये हुआ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ और उदाहरण भी है, यहाँ पे देखिए। तुम्हारा नाम क्या है, तो वाक्य में क्या, क्या से आपसे प्रश्न पूछा गया है और अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह फूलदान किसने तोड़ा, किसने प्रश्न पूछा गया है और अंत में है प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपसे प्रश्न पूछता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह स्पष्ट नजर आता है। कुछ और उदाहरण भी है, यहाँ पे देखिए। तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। मास्टर जी का क्या नाम है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वहाँ कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह काम कैसे हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या, कौन, कैसे, ये तीनों ही आपके प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, यानी प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द, इसलिए हुआ आपका ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए अगला और अंतिम भेद देख लेते हैं सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम। जब निजवाचक सर्वनाम वैसे व्यक्तिगत रूप से बात होती है, पर्सनल, इंडिविजुअल, जिसमें व्यक्ति अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है। परिभाषा देखिए, जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है तब आप शब्द निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं आप चला जाऊंगा, यानी कि अपने आप। वह आप खा लेगा, है ना। तो मतलब कि वो जो काम करेगा, जाने का, खाने का, वो अपने आप करेगा, उसमें किसी और की मदद नहीं लेगा। इसलिए वो अपने लिए उन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, खुद के लिए। इसलिए आप शब्द आपका हुआ निजवाचक सर्वनाम। इस वाक्य को ध्यान से देखिए चित्र में। मैं खुद फ़ोन कर लूँगा, इस वाक्य में खुद, वो अपने लिए उस शब्द का प्रयोग कर रहा है ना, खुद, तो ये आपका खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तुम स्वयं यह कार्य करो, तो स्वयं मतलब अपने आप, तो ये आपका स्वयं शब्द भी निजवाचक सर्वनाम होगा। कुछ और उदाहरण भी देखिए यहाँ पे। मैं पढ़ाई अपने आप करूँगा, तो अपने आप, ये क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम। मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, तो यहाँ पे भी आपका आप शब्द हुआ निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो व्यक्ति अपने लिए प्रयोग में ले रहा है उस शब्द को, इंडिविजुअल, अपने लिए, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। अब यहाँ पे देखिए निजवाचक सर्वनाम की कुछ और उदाहरण भी है। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं, उसे अपना काम स्वयं करने दो, वह गया है तो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे स्वयं, अपने आप, खुद, ये सारे शब्द आपके क्या होंगे, निजवाचक सर्वनाम। अंतिम पड़ाव, महत्वपूर्ण तथा स्मरणीय बिंदु,
यानी कि अभी तक जो हमने कुछ पढ़ा है सर्वनाम के बारे में, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें थी और कुछ ऐसे स्मरणीय यानी जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, वे दोहरा लेते हैं उनको हम। संज्ञा के बदले आए शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है ये। आओ देखें कितना सीखा। कोष्टक में दिए गए सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करो। यानी कि ये वाक्य है, वाक्य में खाली जगह है, उसमें आपको इन तीनों में से कोई एक शब्द भरना है। उदाहरण के लिए आपको करना ऐसे है, पत्र लिख रहा है। अब इसका सही जवाब होगा वह पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी प्रश्न अपने कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। यह आपका गृह कार्य है। अगले कक्षा में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।